हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए है। इस क्लास में हम बिहार से जो संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को देखेंगे। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने बिहार से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उन सारे पॉइंट्स को कंप्लीट किया था, और इस क्लास में भी हम जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग क्लास को जो है अवश्य देखें, और जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लास को भी अवश्य देखें और क्लास को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को अगली क्लास की जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलती रहे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं बिहार राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो बचे हुए थे। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है, पटना जिले के फतुहा स्थल में समीप गंगा में मिलने वाली सहायक नदी। क्या पूछा है? पटना जिले के फतुहा स्थल के समीप जो गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है वो कौन सी है? तो वो पुनपुन नदी है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, क्या है वो? पुनपुन नदी है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है, भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान है। जो भारत में बिहार का जूट उत्पादन में स्थान है वो तीसरा स्थान है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है त्रिवेणी नहर का उद्गम होता है। त्रिवेणी जो नहर है उसका उद्गम गंडक नदी से है। अगला पॉइंट है, कैमूर का पठार प्रसिद्ध है। जो कैमूर का पठार है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट कह रहा है, अनुपम झील बिहार में स्थित है। बिहार में कहाँ स्थित है? जो अनुपम झील है वो बिहार में कहाँ स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? कैमूर जिले में स्थित है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। जो बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या है? कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसका जो आंसर होगा, बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य वो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, बिहार की सुमेश्वर या सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का निर्माण काल है। कौन सा निर्माण काल है? उसका जो काल है वो कौन सा है? तो वो कौन सा है? प्लीस्टोसीन। क्या है? प्लीस्टोसीन काल। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार कितनी है? तो वो देखिए 5969.40 किलोमीटर है। ठीक, और ये कब तक है? 31 दिसंबर 2022 तक है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, छोटा नागपुर के जंगल की मुख्यतः वनस्पति है। जो छोटा नागपुर है वहाँ के जंगलों की जो वनस्पति है वो कैसी है? पर्णपाती वनस्पति है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं। जो गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है और राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ स्थित है? वो बिहार के गया जिले में है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट कह रहा है, वर्तमान मतलब जून 2023 बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? 38 जिले हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे है अगला पॉइंट, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। कौन कौन सी जो है खाद्यान्न फसलें हैं वहाँ की मुख्य? तो वो चावल है, गेहूं है और मक्का है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। वह खनिज जिसके उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, तो वो क्या है? वो पाइराइट है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, गंडक घाघरा को ही सरयू, ठीक, यौम सोन नदी गंगा में क्रमशः मिलती हैं। क्या कह रहा है? गंडक जो है, घाघरा और सोन नदी गंगा में क्रमशः कहाँ मिलती हैं? तो वो है पहलेजा मतलब पटना, रिविलगंज, सारण एवं बिगवारा पटना के पास है। ठीक, आगे देखती हैं। वहाँ जाके ये जो तीनों नदियाँ हैं वो गंगा में मिलती हैं। ठीक, आगे देखते हैं।
अगला पॉइंट कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार की शस्य गहनता है कितनी है, तो वो कितनी है शस्य गहनता 144% है। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है बिहार सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क संबंधित है। देखिए इसका जो राइट आंसर है क्या है, उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं से युक्त निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र से। अगला पॉइंट दिया है, अगला पॉइंट कह रहा है बिहार के इतिहास में मील के पत्थर के रूप में चिन्हित तिथि है कौन सी है, तो वो कौन सी तिथि है 12 दिसंबर 1911। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है 12 दिसंबर 1911 को ही बिहार और बंगाल से अलग होने की घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी। बिहार को बंगाल से अलग होने की जो घोषणा दिल्ली दरबार में की गई थी वो कब की गई थी, तो वो 12 दिसंबर 1911 को। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है 22 मार्च 1912 को जारी एक उद्घोषणा के द्वारा बंगाल से अलग कर बिहार एवं उड़ीसा नाम से नए राज्य का गठन हुआ था। तो जो देखिए बंगाल से अलग कर बिहार और उड़ीसा जो नाम से एक राज्य का गठन हुआ वो कब हुआ 22 मार्च 1912 को जारी हुआ था। ठीक, ये उद्घोषणा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेले बिहार एवं उड़ीसा राज्य के प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य में विधायी प्राधिकार की स्थापना हुई कब हुई, तो वो वर्ष 1913 में हुई। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है 29 दिसंबर 1920 को बिहार एवं उड़ीसा राज्य को राज्यपाल के शासन वाला प्रांत बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है महामहिम माननीय श्री सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वैरान राज्य के प्रथम भारतीय राज्यपाल नियुक्त किए गए। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है मार्च 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन का निर्माण शुरू हुआ और यह उसी वर्ष बनकर तैयार हो गया। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है संयुक्त बिहार एवं उड़ीसा राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे, सर जेम्स डेविड शिफ्टन हुए। ठीक, आगे देखते हैं अगला पॉइंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की व्यवस्थाओं के अनुरूप वर्ष 1937 में बिहार विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। अगला पॉइंट है जुलाई 1937 में डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा के नेतृत्व में प्रथम सरकार गठित हुई। 22 जुलाई 1937 को विधानमंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। अगला पॉइंट कह रहा है अक्टूबर 1939 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा ने अपना इस्तीफा दे दिया और बिहार विधानसभा विघटित हो गई। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? अगर आप लोग ऐसी ही क्लास चाहते हैं तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट में अवश्य बताएं कि क्लास कैसी लगी। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।